मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की हम इस वीडियो में करने वाले क्या हैं, एक्सरसाइज जो आपका है 5.2 जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर जो आपकी बुक आई है, जो न्यू सिलेबस है आपका, उसके चैप्टर से आपका 5 जिसका नाम है क्या, एपीज। एपी के क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को सारा कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन को नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। इसमें हम करने वाले क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें कुछ वैल्यू दी हुई है और कुछ बॉक्सेज हमें फिल करने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ बॉक्सेज हैं, जो बॉक्सेस फिल नहीं है तो इन बॉक्सों को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो हम फिल करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी वैल्यू लगेगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन गिवन है। हमें बताना है nth टर्म, यानी ए एन टर्म क्या होगा। तो ए एन टर्म बताने के लिए ए एन टर्म का पहले आप फॉर्मूला जानिए। तो देखिए ए एन टर्म का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। जहां पर जो ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म। जो भी हमारे पास एपी है, उस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 8 है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी यानी 3 है और ए क्या है, 7 है। तो देखिए इस फॉर्मूला में हमें बताने क्या है, ए एन। तो हम ए एन के जगह पर कुछ नहीं लेंगे। ए हमारे पास देखिए ए क्या है 7 प्लस एन क्या है, देखिए नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब एन, तो 8 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी। डी का मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 3 है। तो हो गया ये ए एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 प्लस का 8 में से 1 जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो ए एन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस का कितना 21। यानी हमारे पास हम ये बता सकते हैं कि जो nth टर्म है वो कितना है 28 है। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, nth टर्म 8 है, तो ए एन टर्म उसका क्या होगा 28। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए एन टर्म हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए अगर हमारी बात करें तो हम ऐसे भी आपको बता सकते थे, बट आपको ये चीजें नहीं समझ में आएगी कि 28 आया कहां से। इसलिए हम सारे स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चनों को आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप ये आ गया। अब आते हैं हम किसमें, सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में फर्स्ट में हमारे पास माइनस का 18 है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया हुआ है। ए हमारे एन जो है नंबर ऑफ टर्म 10 है और ए एन क्या है 0 है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सारे क्वेश्चनों के लिए। एक ही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा जो ए एन टर्म का फॉर्मूला होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सारा फॉर्मूला nth टर्म पर है। ए एन टर्म का मतलब होता है लास्ट का टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा नहीं पता है, तो ए एन आपके पास पता है 0। तो देखिए ए एन के जगह पर क्या पुट करेंगे हम 0 इक्वल्स टू ए क्या है माइनस का 18, तो ए माइनस का 18 प्लस एन क्या है, ए नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो हो जाएगा कितना ये 10। यहां पर देखो एन टर्म कितना है 10, यानी 10 माइनस का 1 अपॉन में डी। कुछ मत कीजिए, ये प्लस में है, माइनस में, तो इस पर आकर के प्लस में हो जाएगा, यानी 18 इक्वल्स टू 10 में से 1 जाएगा यानी 9 और मल्टीप्लाई क्या होगा डी। तो देखिए जो 9 है डी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम डी निकालेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी 9 2 जा 18, 9 के पावर में 2 मर्द में आता है। तो यहाँ से हम डी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, यानी हमारे पास इसका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, तो जाकर के ये एपी बनेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड में। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ए एन टर्म भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हमें बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, कुछ मत कीजिए, इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला, जिससे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, ए हमारे पास नहीं है बट ए एन है, तो ए एन के जगह पर देखिए तो क्या रखेंगे माइनस का 5, हमने ले लिया माइनस का 5। ए हमारे पास नहीं है तो ए की जगह पर ए रखिए। एन
देखिए तो इसमें n कितना गिवन है आपके पास 18, तो ले लीजिए कितना 18 माइनस का 1 मल्टीप्लाई d कितना है, d का मतलब d माइनस का 3, तो ये होगा माइनस का 3। अब माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस का 18 में से 1 जाएगा 17 मल्टीप्लाई माइनस का 3, अब क्या होगा माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का कितना होगा 51, 17 या 51 यानी माइनस का हो जाएगा 51। अब ये माइनस का 51 इस पर आएगा तो क्या होगा माइनस का 5, ये माइनस से इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 51 इज इक्वल टू a, 51 में से 5 जाएगा, यानी ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 51 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या 46, यानी फर्स्ट टर्म यहां पर क्या आ गया आपके पास, और प्लस का साइन होगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस का, तो a 46, यानी यहां पर क्या आएगा हमारे पास 46 आएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कैसे आया यहां पर 46 आया समझ। अब चलते हैं हम आगे वाले में, अब आपको बताने हैं, आप मैं बताइए, मैं बता दे रहा हूं। देखो जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का है क्वेश्चन नंबर 5, वो सेम क्वेश्चन नंबर इसके जैसा है, तो आपको करना है, और ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। देखो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पर पुट कर देना है। अब तो आप पुट करना सीख गए होगे, अब तो आप निकाल ही लोगे, अब तो निकाल ही लोगे कि क्या आएगा, इतना तो आप कर सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। नहीं भी होगा तो मैं बताता हूं। देखो ए एन क्या है यहाँ पर 3.6, तो ले लेंगे हम कितना 3.6 इक्वल्स टू ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 18.9 प्लस नंबर ऑफ टर्म, देखिए नंबर ऑफ टर्म हमारे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म की जगह पर एन माइनस का 1 ही कर देंगे। बट कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो कॉमन डिफरेंस 2.5 है, तो कॉमन डिफरेंस 2.5, देखिए 2.5 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d था, तो d की जगह पर 2.5 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस का 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5 लिख सकते हैं हम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब इनको जोड़िए 9 और 6 15, यानी 9 6 15 का 5 1 8 और 1 9 9 3 12 12 का 2 और 1 और 1 2, यानी 22.5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब यहां से देखिए तो क्या ये मल्टीप्लाई में है तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब यहां से क्या कीजिए आप, देखिए एक पॉइंट के बाद इसमें भी जीरो है और एक पॉइंट के बाद इसमें भी जीरो है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं समझ में आया कैसे हुआ, देखो पॉइंट हटाओ तो अपॉन में क्या आएगा 10, अब इसके भी पॉइंट हटाओगे तो ये अभी अपॉन में जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल। 25 के टेबल में ये कितने मर्त में जाएगा 8 टाइम में जाएगा, यानी 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1। अब देखो 25 के टेबल में जो 2 to 5 है वो 8 टाइम में जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 भाई 4 4 8 और एक 9 टाइम में जाएगा, सॉरी 9 टाइम में जाएगा वो, ये 9 टाइम में जाएगा। अब हमें निकालना है क्या एन की नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने थे, तो देखिए 1 माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस में होगा, यानी 9 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी यहां से कह सकते हैं कि इस एपी का नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें 10 है। आई होप कि बॉक्स आपको फिल करने आ गया होगा, अगर बॉक्स फिल करने आ गया है तो आगे का क्वेश्चन नंबर जो 5th है आप मुझे करके जरूर बताना। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेहद ही सिंपल सा सवाल है और एमसीक्यूज का सवाल है, ये बेसिक एमसीक्यूज का सवाल है। कह रहे हैं कि एक एपी दिया हुआ है और 30 टर्म बताने हैं, कौन सा टर्म 30th टर्म, 30 टर्म बताने हैं। इसमें है क्या, जैसे देखो 10, 7, 4 डॉट 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 बता रहा है। अब हमें इसका बताना है कि 30 टर्म क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 टर्म बताने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें देखिए इसमें एक क्या है आपके पास ए है 10, इस एपी से कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए तो 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3, 4 में से 7 जाएगा माइनस का 3, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब हमारे पास n कितना है 30, तो बताने के 30 वाला टर्म क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको
पीछे भी बताया था कि अगर आपको A30 टर्म बतानी है तो A30 टर्म का जो बेसिक टर्म होगा वो क्या होता है, ए जो है ए सब में कॉमन होता है ए प्लस जितना भी टर्म आपके पास दिया हुआ है उसमें से एक माइनस कीजिए, यानी 30 में से एक माइनस होगा तो कितना होगा 29 इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी A30 जो टर्म होगा ए प्लस का 29 डी होगा। अब हमें निकालने हैं क्या A30 टर्म, क्वेश्चन में क्या रखा था, तो A30 टर्म इक्वल्स टू ए क्या है ए 10 प्लस का 29 इंटू डी कितना है हमारे पास, देखो तो डी माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी A30 टर्म A10 प्लस का 29 3 होता है कितना 87, 29 या 87, देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी A30 जो टर्म हो जाएगा 87 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 77। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आपको इस तरह से निकाल करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आई होप कि ये तरीका और आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट आप जरूर करना कि आपको चीजें समझ में आई कि ना आई। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या है वो सिंपल सा सवाल, आपको बताना है इसमें 11th टर्म, कौन सा टर्म 11th टर्म, इसका 11th टर्म क्या होगा, एपी आपको गिवन है यहाँ पर क्या 3, 1/2, 2 कुछ नहीं आपको। अब बताना है 11th टर्म। देखिए हमने क्या कहा था पहले फर्स्ट टर्म ढूंढिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास माइनस का 3। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का क्या होगा 3, तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, अब ये क्या होगा 3, अब इसका अपॉन में 1 है तो इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से करके माइनस कीजिए, तो जो डी होगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो प्लस का 6, अपॉन में ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, तो प्लस का 5 और ये माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, यानी 5/2। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 5/2। अब हमें निकालने क्या है 11th टर्म। 11th टर्म का बेसिक टर्म क्या होगा, यानी बेसिक फॉर्म में उसे हम कैसे लिखेंगे, हमने तुरंत आपको अभी बताया था क्या कि आपको कोई सा भी अगर टर्म लिखना हो, क्या कोई सा भी अगर टर्म लिखना हो, जैसे मान लीजिए 11 टर्म हुआ तो A11 जो होगा वो ए तो इसमें होगा ही होगा, प्लस जो भी टर्म आपको लिखना है उसमें से एक कम कीजिए, मतलब 11 था तो हमने एक कम किया, बचा क्या 10 और इसका मल्टीप्लाई डी से कर दीजिए, यानी A11 का जो बेसिक टर्म होगा वो होगा A प्लस का 10 इंटू डी, हो गया आपका आंसर।